हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद खत्म हुई, लॉकडाउन भी खत्म हो गया। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स और बाजार खुल गए। कारोबार का वक्त 2 घंटे बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया गया है। हफ्ते को भी कारोबार की इजाजत दे दी गई है। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए मुस्तरद का इजहार किया है। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद आज बड़ी मार्केटें खुल चुकी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से औकात कारोबार 2 घंटे बढ़ाने और हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर शहर भर की ताजर बरादरी ने इस फैसले को सराहा है। शहर की मार्केटों और बाजारों की रौनकें 9 दिन बाद बहाल हो गयीं। लॉकडाउन खत्म होने पर ताजरों ने सुख का सांस लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से कारोबारी औकात कार 2 घंटे बढ़ा दिए गए। अब ताजर बरादरी रात 8 बजे तक कारोबार कर सकेगी। कोरोना के वार भी जारी है। कोरोना SOPs को भी फॉलो करें। ये जो सहूलत हमें हुकूमत ने दी है इसको अवेल करें ताकि हुकूमत इस सहूलत में मजीद तोसी कर सके। इन्होंने टाइम दिया है, ये बहुत की मेहरबानी है। और ये जो सैटरडे की छुट्टी है ये भी खत्म करनी चाहिए अभी ने, क्योंकि अब कोई रश तो होना नहीं। कारोबारी औकातकार बढ़ाने के साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ते की छुट्टी भी खत्म कर दी गई, जिसकी असिस्टेंट कमिश्नर फैजान अहमद ने तस्दीक भी की है। ताजरों ने हफ्ते को कारोबार की इजाजत मिलने पर खुशी का इजहार किया। ऐसा इकदाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, अपने ताजर बरादरी को भी ये कहेंगे कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। ताजरों ने ईद से पहले मुश्किल वक्त गुजारा, ताहम कारोबारी औकात कार में 2 घंटे इजाफे और हफ्ते को कारोबार की इजाजत मिलने से उन्हें अब डबल रिलीफ मिल गया है। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर आ गई। कोरोना SOPs और 70% मुसाफिरों के साथ ट्रेन चलाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने बास स्कूलों के खुलने की इतला पर मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी। लाहौर समेत सूबे भर के मज़ार 30 मई तक बंद रहेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन 9 रोज की बंदिश के बाद चल पड़ी। कोरोना फैलाव के पेश नजर ट्रेन की सर्विस 8 मई को मुअत्तल की गई थी। ट्रेन को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक कोरोना SOPs का नफाज यकीनी बनाया गया है। दूसरी जानब स्कूलों को 23 मई तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। बाद स्कूलों में तुलबा और उस्ताजा को बुलवाने की इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 60 मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी हैं। हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर मुतलका स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर महकमा औकाफ पंजाब ने मज़ारात की बंदिश में 13 रोज की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोरोना वबा के पेश नजर सूबे भर के मज़ार 30 मई तक बंद रहेंगे। आपको बताएं, कोरोना की शिद्दत में एक बार फिर से तेजी आ गई है। 24 घंटों में 23 अफराद वायरस का निशाना बन गए। 713 नए मरीज भी सामने आए हैं। हस्पतालों में जेरे इलाज 203 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सरकारी हस्पतालों में 72% वेंटिलेटर्स पर मरीजों को तिबी इमदाद दी जा रही है। टीचिंग हस्पतालों में आंख, नाक, कान, गला, दांत और जल्दी अमराज के आउटडोर शोबे 23 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना ने मजीद 23 घरानों के चिराग गुल कर दिए। एक दिन के वक्फे के बाद मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 713 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 753 मरीज जेरे इलाज हैं। इनमें 203 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बढ़ते दबाव के बायस वेंटिलेटर्स नायाब होने लगे। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स में 30 पर मरीज मौजूद हैं। न्यू अस्पताल के 86 वेंटिलेटर्स में 73 जेरे इस्तेमाल हैं। जिना अस्पताल के 50 वेंटिलेटर्स में 41, जनरल अस्पताल के 40 वेंटिलेटर्स में 20 पर मरीज जेरे इलाज हैं। नवाज शरीफ अस्पताल के 10 वेंटिलेटर्स में 4, गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर 8 मरीज मौजूद हैं। उधर मेडिकल कॉलेजेस समेत तिब्बी तालीमी इदारे और टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स मजीद 1 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला किया गया है। आंख, नाक, कान, गला, दांत और जल्दी अमराज के आउटडोर शोबों को 23 मई तक बंद रखा जाएगा। तालीमी इदारों में फैकल्टी, क्लिनिकल स्टाफ समेत डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। ताहम इस दौरान क्लासेस नहीं होंगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुल्क भर में 30 साल से ज़ायद उम्र नौजवानों की कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है। उधर एक्सपो सेंटर में 40 साल से ज़ायद उम्र अफराद का वैक्सीनेशन के लिए रश लगा रहा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया था, जिसका बाकायदा आगाज कल से हुआ। 30 साल से ज्यादा उम्र वाले तमाम शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन मैसेज 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद रजिस्ट्रेशन के बाद वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। रिश्वत लेकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। PKLI में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के 18 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया।
हुकूमत की जानिब से PKLI में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों से रिश्वत लेकर कम उम्र अफराद को भी वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। जिला शोबा सेहत के PKLI सेंटर पर मामूर 18 अहलकार जिनमें से टेक्नीशियन और दीगर स्टाफ शामिल है को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। CEO हेल्थ लाहौर की जानिब से मुअत्तल किए गए अहलकारों में नवाज जोहसन, सज्जाद अली, मोहम्मद तनवीर, बाबर अली, करामत अली, अमजद अली, तैमूर फयाज, मोहम्मद यूसुफ, फकीर हुसैन, काशिफ मसीह, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद उसामा, बुशरा फरमान, अबीर शहजादी, त्याज अली, अक्सा शाहिद, शहजाद हुसैन और अल्लाह वसाया शामिल हैं। जराये के मुताबिक मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन कम उम्र शहरियों को खिलाफ कानून वैक्सीन लगाने समेत शहरियों को कतार से बचाने के लिए भी पैसे बटोरते थे। उधर ड्रग टीम का जौहर टाउन में छापा। कोरोना का महंगा तरीन गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन एक्टेमरा फरोख्त करने वाला शहरी पकड़ा गया। वकास अशरफ नामी नौजवान गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन 1,40,000 में फरोख्त कर रहा था। सेक्रेटरी ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हसन सईद की सरबराही में छापा मारा गया। ड्रग इंस्पेक्टर हसन हैदर शाह, अहमद गिलानी, अहमद जावेद खान और ज़रियाब ज़िक्रिया भी छापा मार टीम में शामिल थे। मुलजिम वकास अशरफ के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम से गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन एक्टेमरा की फरोख्त के हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। पंजाब हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा। पंजाब के गैर तरक्याती बजट के इस्तेमाल का मजमूई हजम 8 खरब 51 अरब 11 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पहले 9 माह की तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के निस्बत गैर तरक्याती बजट के इस्तेमाल का मजमूई हजम 8 खरब 48 अरब 97 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले माली साल के मुकाबले में 2 अरब 13 करोड़ 50 लाख रुपए के इजाफे के साथ 0.25% जायद है। गैर तरक्याती अखराजात में जर्नल पब्लिक सर्विसेज की मद में 5 खरब 5 अरब 95 करोड़ 25 लाख रुपए के अखराजात हुए। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स की मद में 1 खरब 30 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए, इकोनॉमिक अफेयर्स की मद में 71 अरब 26 करोड़ 92 लाख रुपए, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मद में 30 करोड़ 59 लाख रुपए के अखराजात किए गए। हाउसिंग के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 17 अरब 18 करोड़ 59 लाख, हेल्थ के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 81 अरब 34 करोड़ 24 लाख, कल्चर एंड रिलीजन के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 2 अरब 8 करोड़ 88 लाख, तालीम के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 38 अरब 96 करोड़ 52 लाख और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के महकमे के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 3 अरब 52 करोड़ 89 लाख रुपए रहा। वज़ीर आला की काबीना कौमी खजाने को महंगी पड़ने लगी है। मशीरों वज़ीरों के अखराजात में 25% तक का इजाफा ज़ेरे गौर है। 20 करोड़ का बजट भी वज़रा और मशीरों के लिए कम पड़ गया। नए माली साल के बजट में वज़रा के अखराजात के लिए मज़ीद इजाफा किया जाएगा। पंजाब के वजीरों और मुशीरों के अखराजात के लिए आइंदा माली साल 2021 ता 2022 के बजट में इजाफा किया जा रहा है। ज़राए का कहना है पिछले माली साल में हुकूमत ने कम अखराजात का दावा तो किया और वज़रा, मुशीरों, पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 5 करोड़ रखे, ताहम 15 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात किए गए हैं। ये अखराजात तनख्वाहों, मराआत समेत सरकारी अमले पर खर्च होते हैं। रिवर रावी मंसूबे के फेज़ 1 की असर-ए-नौ स्ट्रेटेजिक अर्बन प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का फैसला कर लिया गया। तजुर्बाकार आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स की पेशकश तलब कर ली गई। 2014 का स्ट्रेटेजिक अर्बन डेवलपमेंट प्लान नाकाफी करार दिया गया है। फेज़ 1 में स्मार्ट सिटी के तमाम फीचर से आरास्ता करने का भी फैसला किया गया। रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जारी करता इश्तिहार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तेमाल नए स्ट्रेटेजिक अर्बन प्लान की तैयारी नागुज़िर है। मंसूबे के फेज 1 के जोन 2 की भी असर-ए-नौ अर्बन डिजाइनिंग होगी। फेज 1 के जोन 2 को प्रेजेंटेशन में मेडिकल सिटी जाहिर किया गया है। फेज 1 के जोन 2 की अराजी ताहाल एक्वायर नहीं की गई। फेज 1 के लिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुस्तकबिल की जरूरत के मुताबिक प्लान किया जाएगा। फेज 1 को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान का तजुर्बा रखने वाली फर्म्स 30 रोज में पेशकश अथॉरिटी के ऑफिस या वेबसाइट पर मतलूबा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती हैं। और अभी आपको बताएं कि रोशन लाहौर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इन एक्शन है। 24 घंटे में 23 शाहराहों की लाइट्स को 100% ऑपरेशनल करने की हिदायत जारी की।
कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर की 23 बड़ी शाहराहों और 268 ज़ेली सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स का जायजा लिया गया। इजलास में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और LDA के माबैन शाहराहों को रोशन करने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में LDA और MCL के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स के ऑन और ऑफ के औकात की पाबंदी होनी चाहिए। बिजली की बचत जरूरी है। जिस जोन में दिन की रोशनी में स्ट्रीट लाइट्स रोशन पाई गई, मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि दिन के औकात में किसी भी सड़क पर लाइट्स रोशन नजर आए तो बिजली का बिल मुतल्लिका अफसर को अदा करना होगा। FBR ने सरकारी महकमों के अफसरान का ऑडिट शुरू कर दिया। 350 अफसरान को नोटिस जारी। 15 दिन के अंदर तफसीलात फराहम नहीं की तो कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। FBR ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान का ऑडिट शुरू करते हुए 350 अफसरान को नोटिस जारी कर दिए हैं। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, एजुकेशन, पंजाब पुलिस, हेल्थ अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं। जराये के मुताबिक FBR ने सरकारी अफसरान का साल 2015 का ऑडिट शुरू कर रखा है। तमाम सरकारी अफसरान से बैंक स्टेटमेंट, प्रिंसिपल अखराजात, बच्चों के अखराजात, घर के अखराजात की तफसीलात तलब कर ली है। जायदाद और गाड़ियों की तफसीलात भी तलब की गई है। तफसीलात की फराहमी के लिए 15 रोज की मोहलत दी गई है। मुकर्ररा वक्त तक तफसीलात फराहम न करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। DG LDA अहमद अजीज तारड़ का तबादला ज़ेरे गौर है। महकमाना वर्किंग का भी आगाज कर दिया गया है। DG LDA अहमद अजीज तारड़ का तबादला ज़ेरे गौर है। नए DG LDA के लिए मुदस्सिर रियाज मलिक और सुकरात अमान राना का नाम लिया जा रहा है। महकमा SNGAD ने तबादले पर वर्किंग शुरू कर दी है। जराये का कहना है कि मामले पर हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का ये मामला है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लीग के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दायर मुतफर्रक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाई कोर्ट ने इलाज के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। लॉ अफसरान और FIA हुकाम की मौजूदगी में हुक्म सुनाया गया। ईमेल और टेलीफोन के जरिए मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका गया। अदालत से इस्तदा की गई कि 7 मई के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुतफर्रक दरख्वास्त 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, DG FIA वाजिद ज़िया और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस करते हुए बताया कि कोरोना के बायस तौहीन अदालत की दरख्वास्त से वसूल नहीं की जा रही है। मुनशियात केस राना सनाउल्लाह इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत में पेश हुए। जज की अदम तैनाती के बायस समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत सिर्फ इंतकाम करने के लिए बैठी है। मुसलमानों पे किस तरह जुल्म हो रहा है, इनको सवाए इंतकाम के और सवाए अपनी ATMs को भरने के जो है वो और कोई काम नहीं है। ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के ऊपर एक अजाब है और ये ऐसे लोग हैं कि जिनको ना इस मुल्क से, ना मुल्क के अवाम से और ना मुसलमान मजलूमों से, वो फ़लस्तीन में हो या कश्मीर में हो, इनको कोई सरोकार नहीं है। हाई कोर्ट ने फ्रॉड और जालसाजी के मुकदमे के मुलजिम की जमानत खारिज कर दी। मुलजिम मदई मुकदमा से हाथापाई के बाद पुलिस के सामने फरार हो गया। पुलिस अहाते अदालत में खामोश तमाशाई बनी रही। जस्टिस सरदार अहमद नईम की अदालत में जालसाजी और फ्रॉड के मुकदमे के मुलजिम हाफिज अदनान ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी कामोकी में दर्ज मुकदमा बेबुनियाद है। मुलजिम और मुद्दई मोहम्मद नवाज के दरमियान मुख्तलिफ मुकदमे बाजी जारी हैं। मुद्दई मुकदमे ने मुलजिम की गाड़ी जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाई। मुलजिम शामिल तफ्तीश होना चाहता है, वो पूरी जमानत मंजूर की जाए। पुलिस की जानिब से मुलजिम के मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया गया। सरकारी वकील ने दलाल देते हुए दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालती हुक्म सुनने के बाद मुलजिम मुद्दई मुकदमे से हाथापाई के बाद फरार हो गया।